Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, everyone. In our last class, we have discussed about the what basically the source is, what basically the channel is, what basically the सिंक इज। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। रिसीवर के बारे में हमने बात की थी, ट्रांसमीटर की बात हमने बात की थी। तो उनके क्या क्या रिसीवर में क्या यूज़ होता है, सोर्स पे क्या यूज़ होता है, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं, डिस्कस करते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो ये है। तो इसमें जब आप आएंगे तो देयर आर वेरियस ब्लॉक्स, एज यू कैन सी दैट ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू कैन सी वेरियस ब्लॉक, देयर आर सेवरल बॉक्स एंड एवरी बॉक्स हैज इट्स डिफरेंट वर्क। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ब्लॉक से। तो वेरी फर्स्ट ब्लॉक इज इंफॉर्मेशन सोर्स एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसको हम A/D से हमने मेंशन किया हुआ है, A/D कन्वर्टर। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स आ रही है ना, हमारा यही तो इनपुट साइड है। इनपुट साइड पे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो जो भी हमारे सिग्नल है वो क्या होंगे, वो पहले हमारा कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से हम उस सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमारा सिग्नल क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल है, तो विद द हेल्प ऑफ A/D कन्वर्टर जो भी हमारा सिग्नल रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा डिजिटल सिग्नल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो भी सिग्नल होगा वो हमारा क्या होगा, डिजिटल होगा। ठीक है, और उसको कौन सा कन्वर्टर कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक आपका आ जाता है सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर का काम क्या होता है, जितनी भी इनकोडिंग होती है सोर्स से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो इस ब्लॉक पे होती है आपकी। फर्दर मूव ऑन करेंगे तो आपका फॉलोड बाय क्या आ जाएगा, चैनल इनकोडर। चैनल इनकोडर का काम क्या होता है, इसका कभी काम है जो इनकोडिंग, जितनी भी इनकोडिंग से रिलेटेड चीजें होंगी चैनल के, वो यहाँ पे होगी। सोर्स से रिलेटेड होंगी वो इस ब्लॉक में होगी, चैनल से रिलेटेड होगी तो इस ब्लॉक में होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एज, जैसा कि हम जानते हैं मॉड्यूलेशन क्या है, एक टेक्निक है जो भी हमारे सिग्नल्स होता है उसको सुपर इम्पोज करता है ना, एक के ऊपर एक सिग्नल को सुपर इम्पोज करता है। तो जो भी डिजिटल सिग्नल हमारा एनालॉग था, कन्वर्टर लग गया तो डिजिटल हो गया। तो अब जो भी डिजिटल सिग्नल होगा उसका क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा इस ब्लॉक पे, फॉलोड बाय फिर चैनल। ठीक है, फॉलोड बाय चैनल। एंड अब जो भी प्रोसेस हमने अभी तक पूरा यहाँ से स्टार्ट किया था, वो सारे प्रोसेस रिपीट उल्टे होंगे, ऑपोजिट होंगे। ऊपर वाले जो होंगे उसका ऑपोजिट नीचे होगा। अगर सोर्स इनकोडर है तो सोर्स डिकोडर होगा, चैनल इनकोडर है तो चैनल डिकोडर होगा, मॉड्यूलेशन अगर हमने टेक्निक अप्लाई करी है तो डीमॉड्यूलेशन भी होगा। लास्ट में जब हम आएंगे तो जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है ब्लॉक पे, है ना, जो हमारी आउटपुट पे इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा के उसको कन्वर्ट करेंगे और जो हमारा एक्चुअल सिग्नल होगा वो हमको मिल जाएगा। हमारा बेसिकली काम क्या होता है, सिग्नल हमारा एनालॉग आ रहा है ना, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल को अपने कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो कन्वर्ट नहीं होगा हमारा सिग्नल एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में। तो ये आपका आ जाता है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें ये पोर्शन आपका क्या है, ये पोर्शन आ जाएगा आपका ट्रांसमीटर पोर्शन। ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर पोर्शन। और नीचे के इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ये आ गया आपका रिसीवर। ये क्या हो गया आपका, रिसीवर। आई होप आपको क्लियर होगा बेसिक ब्लॉक डायग्राम। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम का यही बेसिक डायग्राम हो जो फॉलो होता है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में। आपका इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, देन आपका सोर्स इनकोडर होगा, चैनल इनकोडर होगा, डिजिटल मॉड्यूलेशन होगा, देन चैनल, फिर डिजिटल डीमॉड्यूलेशन, फिर चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर, और लास्ट में आ जाता है इंफॉर्मेशन सिंक और आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आई होप क्लियर होगा ये आपको। ओके
जाते हर एक ब्लॉक को हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी हमने डिजिटल कम्युनिकेशन का पूरा स्ट्रक्चर, आपने ब्लॉक डायग्राम जो आपने देखा था, सिस्टमैटिक ब्लॉक डायग्राम, उसका हर एक ब्लॉक को अब हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला ब्लॉक हमारा क्या था, इंफॉर्मेशन सोर्स था, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स थे, और एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इंफॉर्मेशन सोर्स जो होती है उसमें क्या होता है, हमारा डेटा होता है ना। डेटा क्या हो सकता है, ह्यूमन की वॉइस हो सकती है, स्टोरेज डिवाइस हो सकती है ना, डेटा यही होगा। और डेटा टाइप क्या आ जाएगा, डेटा टाइप में आ जाएगा आपका एनालॉग इन्फॉर्मेशन या डिजिटल इन्फॉर्मेशन। अगर एनालॉग इन्फॉर्मेशन होगी तो इनफाइनाइट सेट होगा, और अगर डिजिटल इन्फॉर्मेशन होगी तो फाइनाइट सेट होगा। एनालॉग इन्फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका ऑडियो, आ जाएगा इमेज, आ जाएगा एक्सेट्रा। और अगर डिजिटल इन्फॉर्मेशन की बात करें जो कि फाइनाइट सेट है हमारा, तो उसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, कंप्यूटर का डेटा आ जाएगा, कीबोर्ड, है ना। तो ये सारा क्या आ जाएगा, आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपकी क्या हो गई, एनालॉग इन्फॉर्मेशन हो गई, चाहे वो ऑडियो हो गया हो, चाहे वो इमेज हो गया हो। और इनका जो सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है ना। डिजिटल क्या है, फाइनाइट सेट है, यानी कंप्यूटर डेटा फाइनाइट है, कीबोर्ड फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट ऑडियो ये भी हो सकती है, इमेज वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपके इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर की चीजें हैं कि उसमें डेटा किस तरह का होता है, डेटा का टाइप क्या होता है। अगर डेटा है तो डेटा किस तरह का है, और डेटा है तो डेटा का टाइप क्या है, एनालॉग फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है। अगर एनालॉग इन्फॉर्मेशन है तो इनफाइनाइट होगा, और डिजिटल इन्फॉर्मेशन है तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये पोर्शन क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन सोर्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जो ट्रांसड्यूसर यूज होता है ना। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिकली जो साउंड सिस्टम होता है वो आपका एक तरह से ट्रांसड्यूसर ही है ना। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दे रहे हैं, और वो ट्रांसड्यूसर उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, हमारा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जो आउटपुट हमें मिलता है वो साउंड मिलता है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनपुट ट्रांसड्यूसर पे। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे तो हमारे इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें इनपुट ट्रांसड्यूसर का ब्लॉक लगेगा, और आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएगा। लास्ट आ जाते हैं हम जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जिसको हम ए टू डी कन्वर्टर बोलते हैं। ए टू डी कन्वर्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले तो आपका सैम्पलिंग होगा, क्वांटाइजेशन होगा, और इनकोडिंग होगी। सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग, ये सारी चीजें, ये तीनों चीजों का प्रोसेस किसमें होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सपोज अगर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी सिग्नल है, सपोज ये हमारा सिग्नल है, तो सिग्नल्स, सारे सिग्नल्स जब सैंपल आउट करेंगे ना, तो हमारा दो ही सिग्नल जो होगा वो सैंपल किया जाएगा, बाकी सारे सैंपल्स रहेंगे। यही सिग्नल तो हमारा डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, एनालॉग सिग्नल ही हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटल कन्वर्टर में, डिजिटल सिग्नल में। तो ये दो सिग्नल हैं, बाकी सारे तो ये सब तो सैंपल के तौर पे हैं। क्लियर है, ये पूरा आपका हो गया इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर जो जो चीजें होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं अब हम सोर्स इनकोडर की बात करते हैं। तो सोर्स इनकोडर का काम क्या होता है, जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, जो सोर्स कमिंग आउट ऑफ सोर्स, जो सोर्स से जो भी हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सोर्स पे जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल आता है वो क्या आता है, इंफॉर्मेशन सोर्स पे आता है, तभी तो वो डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ सोर्स कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ रिडंडेंसी which when transmitted as it results in improper bandwidth utilization, hence results in poor efficiency। redundancy होगी तो जो भी हमारा बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होगा वो इम्प्रॉपर होगा, है ना। अगर बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन हमारा इम्प्रॉपर है तो जो भी एफिशिएंसी होगी वो हमारी क्या होगी, बहुत ही पुअर होगी। बैंडविड्थ अगर पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही है तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल आपको बताया था ना सिग्नल का, तो जब हम सिग्नल सैंपल करते हैं तो सैंपल आउट करते हैं तो ये ही हमारे सिग्नल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं,
बाकी सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, है ना। सैंपल जब हम करते हैं तो रिडंडेंसी तो होगी ही होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोर्स इंपोर्टर इज टू एलिमिनेट और रिड्यूस रिडंडेंसी। इसका काम क्या होता है, जो भी रिडंडेंसी होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे रिडंडेंसी को रिड्यूस करेगा, हमारे सिग्नल को सैंपल करके, सैंपल क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्रेसेस द इंफॉर्मेशन इनटू मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स। जो इंफॉर्मेशन हमारी रहती है, बहुत बड़ी सी इंफॉर्मेशन रहती है, उसको हम कंप्रेस कर देते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में। कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन वेव फॉर्म्स, चाहे वो ऑडियो हो, इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल हुफमैन कोडिंग हो गया, शैनन फैनो कोडिंग हो गया और अर्थमेटिक कोडिंग हो गया। ये तीनों कोडिंग आपकी टेक्स्ट के लिए यूज की जाती है। देन आप आ जाते हैं जेपीईजी। हम मोबाइल में देखते हैं जो हमारी इमेज सेव होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है, जेपीईजी के फॉर्मेट में होती है। तो ये हमारा इमेज का हो गया, और वीडियो का एमपीईजी हो गया, और MP3 और MP4 हमारा किसका हो गया, ऑडियो का हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट जो भी ब्लॉग्स होंगे, जो रेस्ट ब्लॉग्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।